कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी आपकी पकड़ से फिसल रही है, जैसे सब कुछ हो रहा है, काम, पढ़ाई, रिश्ते, सपने, लेकिन दिल के अंदर कोई खालीपन, कोई कंफ्यूजन, कोई डर हमेशा बना रहता है। कभी सोचा है कि हम लाख कोशिशों के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते? कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है और जिंदगी बार बार पटरी से क्यों उतर जाती है? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको ये बता दे कि जिंदगी जीने के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो चाहे हालात कैसे भी हों, आप हारेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब न सिर्फ आपकी सोच को हिला देगी, बल्कि आपको अपने ही अंदर छिपी उस ताकत से मिलवाएगी जिसे आपने शायद आज तक महसूस भी नहीं किया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, वो कौन सी बातें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और कैसे हम केओस से निकलकर क्लैरिटी तक पहुंच सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती हैं। जिंदगी कभी सीधी राह नहीं देती, कभी सपाट रास्ता नहीं दिखाती, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जंगल में चल रहे हैं जहां न दिशा है, न मंजिल, न कोई साथी, बस हम और हमारे सवाल। इंसान हमेशा यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वह क्यों पैदा हुआ, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, और क्या उसे सच में खुश रहने का कोई तरीका मिलता भी है या नहीं। जीवन की इन्हीं उलझनों के बीच एक ऐसी किताब सामने आती है जो हमें न केवल जवाब देती है, बल्कि हमारी आंखों के सामने एक ऐसा रास्ता खोल देती है जिस पर चलकर हम खुद को बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बना सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ एक ऐसी ही गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान सकते हैं, कैसे जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं और कैसे अपनी ही कमजोरियों से बाहर निकलकर एक पर्पसफुल, कॉन्फिडेंट और मीनिंगफुल जीवन जी सकते हैं। जब हम इस किताब की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले महसूस होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये हमारे मन की हालत का भी आईना है। जब हम सिर ऊंचा करके, कंधे पीछे करके, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं तो हम दुनिया को बताते हैं कि हम तैयार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए बहादुरी जुटा चुके हैं। यह पॉस्चर सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि यह खुद को दिया गया एक प्रॉमिस है कि हम अपनी कमजोरियों के आगे झुकेंगे नहीं। अच्छे पॉस्चर के साथ खड़ा होना असल में अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद पकड़ने जैसा है। और जब बात आती है जिम्मेदारी की, तो जॉर्डन पीटरसन का दूसरा विचार दिल को सबसे ज्यादा छूता है कि हम खुद के साथ उस तरह व्यवहार क्यों नहीं करते जैसे हम किसी ऐसे इंसान के साथ करते जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी हो। हम अक्सर दूसरों की देखभाल में पूरे मन से लग जाते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने दर्द, अपनी ज़रूरतों, अपने सुधार को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हम किसी और को प्यार दे सकते हैं तो हम खुद को क्यों नहीं दे सकते। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है, यह हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारा योगदान कभी मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। और फिर पीटरसन हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते, कि हमारे दोस्त, हमारा माहौल, हमारी कंपनी हमारी जिंदगी को या तो उठाती है या गिराती है। इसलिए अच्छे दोस्तों का चुनाव एक स्किल है, एक कला है। वो लोग जो हमें ऊपर उठाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी ग्रोथ चाहते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और जिनसे हमेशा नेगेटिविटी फैलती है, जो हमारी एनर्जी को खत्म करते हैं, उनसे दूरी बनाना सेल्फ केयर का हिस्सा है। जिंदगी छोटी है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहने से यह और छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमारी ताकत को अंदर से बढ़ाते हैं। इसके बाद सबसे गहरी और इम्पैक्टफुल सीख आती है कंपैरिजन की। आज की दुनिया में
और आंख रिप्लाई की, जहां सोशल मीडिया हमें हर पल किसी न किसी से तुलना करवाता रहता है, हम अक्सर अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमसे बेहतर है, आगे है, ज्यादा लकी है। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि कंपैरिजन दूसरों से नहीं, अपने कल वाले वर्जन से करो। अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। धीरे धीरे स्टेडी पेस में अपने ही पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना असली ग्रोथ है। अगर हम दूसरों से तुलना करेंगे तो हम या तो खुद को कम समझेंगे या घमंडी बनेंगे। दोनों रास्ते विनाश की ओर जाते हैं। इसके बाद पीटरसन पेरेंटिंग की बात करते हैं और बताते हैं कि अच्छे बच्चे तभी बनते हैं जब माता पिता खुद को पहले सुधारें। बच्चों को अनियंत्रित, बिना डिसिप्लिन, बिना बाउंड्रीज के बढ़ाना असल में उनके फ्यूचर से खिलवाड़ करने जैसा है। बच्चे वही सीखते हैं जो उन्होंने अपने घर में देखा। रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, बिहेवियर, एम्पैथी, ये सब माता पिता से ही आता है। अगर माता पिता बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो दुनिया भी उनके साथ वैसा ही करेगी। बच्चे सिर्फ प्रेम नहीं, दिशा, स्ट्रक्चर और गाइडेंस चाहते हैं, और जो माता पिता यह देते हैं वही अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर देते हैं। फिर किताब जीवन की बड़ी समस्या को छूती है, दुनिया को दोष देना। हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया गलत है, हालात गलत हैं, लोग गलत हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि दुनिया को सुधारने से पहले अपने कमरे को ठीक करो, यानी अपने घर, अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब आप अपनी ही जिंदगी को कंट्रोल में नहीं रखते तो दुनिया को बदलने का दावा सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। जब हम अपने घर, अपने मन और अपनी आदतों को व्यवस्थित करते हैं तो हमारा कैरेक्टर मजबूत होने लगता है और फिर हम सच में दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मीनिंगफुल जीवन की। इंसान शॉर्टकट्स में खुशियां ढूंढता है, लेकिन मीनिंगफुल चीजें हमेशा सैक्रिफाइस मांगती हैं। जो चीजें इजी होती हैं, आके एंडी, वो कभी लंबे समय तक सेटिस्फैक्शन नहीं देती, लेकिन कठिन रास्तों पर चलकर, सही डिसीजंस लेकर, सही वैल्यूज अपनाकर हम एक ऐसी इनर हैप्पीनेस हासिल करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि ट्रूथ कहने की आदत इतनी जरूरी है। सच बोलना आसान नहीं होता। कई बार सच बोलने से हम रिश्ते खो देते हैं, तकरार हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सच कैरेक्टर को मजबूत बनाता है, जबकि झूठ कैरेक्टर को भीतर से खोखला करता है। पीटरसन कहते हैं कि अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो। ईमानदारी अंदर से शांति देती है और झूठ अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। और फिर कम्युनिकेशन की शक्ति सामने आती है, सुनना और समझना। हम बातचीत सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं। अगर हम इस माइंडसेट से चलें कि सामने वाला भी कुछ ऐसा जानता है जो हमें नहीं पता, तो हर बातचीत एक सीख बन जाती है, एक खिड़की खुल जाती है, एक नया नजरिया मिलता है। दुनिया में हर इंसान का अपना अनुभव, दर्द, ज्ञान और कहानी होती है, और अगर हम ध्यान से सुने तो हर कोई हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। इसके बाद पीटरसन क्लैरिटी की बात करते हैं, साफ बोलने की। जिंदगी के आधे तनाव गलतफहमियों, अस्पष्ट बातों और अनक्लियर कम्युनिकेशन से पैदा होते हैं। जितना साफ आप अपने थॉट्स को व्यक्त करते हैं, उतना ही कम कंफ्यूजन होता है। क्लैरिटी के साथ बोलना एक ताकत है। यह बताता है कि आप खुद को समझते हैं, अपनी प्रायोरिटीज जानते हैं और अपने डिसीजंस पर स्पष्ट हैं। फिर वह बताते हैं कि समाज में इक्वालिटी का सही मतलब क्या है। असली बराबरी तब होती है जब हम किसी को उसके जेंडर, कास्ट या बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी से जज करें। किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए रोकना कि वह रिस्की खेल रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, क्योंकि रिस्क लेना कैरेक्टर बिल्ड करता है। बच्चे जब चैलेंजेस फेस करते हैं तब वे स्ट्रॉन्गर बनते हैं और हम उन्हें ओवर प्रोटेक्शन देकर कमजोर बना देते हैं। और आखिर में एक सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात आती है, लाइफ में केओस, पेन और स्ट्रगल के बीच छोटे छोटे मोमेंट्स को फील करना सीखो। जब जीवन बहुत मुश्किल लगे तो कभी कभी सड़क पर एक बिल्ली से मिल जाना,
उसे प्यार से छू लेना, एक फूल को देख लेना, एक मुस्कुराहट बांटना। ये छोटी सी चीजें हमारे दिल को रिमाइंड करती हैं कि दुनिया सिर्फ दर्द ही नहीं है, इसमें सुहाने पल भी हैं। इन छोटे मोमेंट्स को पकड़ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। पूरी किताब हमें यह समझाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी हो, अगर हम खुद को संभाल लें, अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, सच बोलें, सही लोगों के साथ रहें, मीनिंगफुल जीवन चुनें और छोटे छोटे खुशियों को महसूस करना सीखें, तो जीवन सिर्फ जीने लायक नहीं बल्कि खूबसूरत बन जाता है। आखिर में हम महसूस करते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक साइड इफेक्ट है, मीनिंगफुल लाइफ का साइड इफेक्ट। और मीनिंगफुल लाइफ उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर की अव्यवस्था को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं। यही है 12 रूल्स फॉर लाइफ का सार। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो, कैरेक्टर मजबूत बनाओ, सोच स्पष्ट रखो, सच बोलो, खुद को और दूसरों को वैल्यू दो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने उस वर्जन की ओर बढ़ो जिसे देखकर तुम खुद पर गर्व कर सको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।